फिल्म की शुरुआत रॉकी रंधावा की लो नेकलाइन प्रिंटेड शर्ट ऑयली चेस्ट में धमाकेदार एंट्री के साथ होती है, जिसमें पंजाबी ऑफ द ईयर की पृष्ठभूमि पर एक ओवर टॉप गाना सेट किया गया है। दूसरी ओर रानी चटर्जी को एक बेहतर लिखित परिचय दृश्य मिलता है, जहां वह बढ़ते बलात्कार के मामलों पर एक राजनेता को समझा रही है। शुरू से ही हमें रंधावा और चटर्जी नामक विपरीत परिवारों के बारे में बताया गया है। ट्रेलर में दी गई कहानी रॉकी और रानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब वे अपने दादा दादी कंवल और जामिनी को फिर से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका 1978 में अफेयर था जो उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण समाप्त हो गया। जबकि पुरानी दुनिया का रोमांस पुनर्जीवित हो रहा है, रॉकी और रानी के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि से आना आसान नहीं है। अपने परिवारों को समझाने के लिए उन्होंने 3 महीने के लिए घर बदलने और एक दूसरे के परिवारों के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी लगती हैं। इसके बाद उतार चढ़ाव, कठिनाइयों, अपमान, झगड़े, आत्मबोध और पछतावे की एक श्रृंखला होती है। 168 मिनट की फिल्म अनावश्यक रूप से खिंची हुई है और मुझे अपनी पकड़ बनाने में लगभग 1 घंटा लग गया। विशेष रूप से पहला भाग इतना खींचतान वाला है कि शुरुआती कुछ दृश्यों को देखते समय मुझे वास्तव में इसमें बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भगवान जाने वहाँ स्क्रीन पर क्या हो रहा था। रॉकी और रानी को प्यार कैसे हुआ, हमें कभी पता नहीं चलता। यह इतनी जल्दबाजी थी कि हमें यह सोचने के लिए लगभग रिवाइंड मोड में जाना पड़ा कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। अफसोस, यह वास्तव में बहुत अचानक है। रॉकी की दादी धनलक्ष्मी रंधावा को अपने पति की पूर्व प्रेमिका से मुलाकात पर कैसे आपत्ति थी, वह भी हमें कभी पता नहीं चलता। एक और चीज जो फिल्म के अधिकांश भाग में अस्थिर लगती है, वह है अंतहीन उपदेश सत्र। पितृसत्ता की आलोचना करने से लेकर स्त्रीद्वेष का आह्वान करने से लेकर हमारे चेहरे पर नारीवाद को रगड़ने तक संदेश भेजने में कोई कमी नहीं है। एक पूरा क्रम है जो प्रतिभा लिंग की सीमाओं से परे है, विचारधारा पर जोर देता है और हमें यह समावेश सबसे पहले पसंद आया। लेकिन यह समस्याग्रस्त हो जाता है जब इसे एक बिंदु से आगे बढ़ाया जाता है और जब इसे कथक जैसे क्लासिक नृत्य रूप का उपहास करके खराब स्वाद के साथ व्यक्त किया जाता है। मुझे संदेह है कि कई लोग उस दृश्य की सराहना करेंगे जब रॉकी रानी के पिता से कहता है, इनको माधुरी चढ़ गई है। एक और हिस्सा है जहां रानी की मां रॉकी को ब्रा शॉपिंग कराती है और फिर उसे महिलाओं का सम्मान करने लेकिन पहले ब्रा को छूने में सहज होने के बारे में व्याख्यान देती है। यह बिना किसी संदर्भ के आता और चला जाता है। अगली पंक्ति में नस्लवाद पर एक बहस थी, जहां रॉकी को उसकी दादी ने जीवन भर चाय पीने से बचने के लिए कहा था क्योंकि इससे रंग काला हो जाता है, जबकि बंगाली परिवार इसे बेहद नस्लवादी कहता है। इसके बाद एक ही सांस में ब्लैक लाइव्स मैटर, बेयोंसे, रिहाना, कान्ये वेस्ट और पंजाबी गीत काला शाह काला का उल्लेख किया गया है। अंत में फिल्म में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह इसका संगीत था, जहां झुमका और ढिंडोरा बाजेरे फुल पार्टी ट्रैक है। वहीं तुम क्या मिले और वे कमलिया आत्मा को छू लेने वाले हैं। यह फिल्म मोहम्मद रफी, किशोर कुमार,
आशा भोसले और लता मंगेशकर के क्लासिक्स को भी श्रद्धांजलि देती है और बॉलीवुड संगीत की पुरानी दुनिया के आकर्षण का वह गीत है जिसका हमने वास्तव में आनंद लिया। वहाँ बाबा सहगल का प्रसिद्ध ट्रैक आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा एक से अधिक बार बजाया गया है। यह कहानी में महत्वपूर्ण क्यों है, यह जानने के लिए फिल्म देखें। इसके अलावा सितारों से सजे कैमियो पर भी नजर रखें।